जबलपुर में कोलकाता में डॉक्टर से बर्बरता के मामले में डॉक्टर आक्रोशित हैं। यहां शासकीय डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि डॉक्टरों ने हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाओं को जारी रखा है। संभाग के सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित विक्टोरिया एलिगन सहित सभी डिस्पेंसरियों के डॉक्टर आज हड़ताल में शामिल रहे। मेडिकल कॉलेज हड़ताल में आज सुबह भी चिकित्सक सुविधाएं प्रभावित रही, जबकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। दरअसल कोलकाता में हुई एक महिला डॉक्टर के साथ क्रूर घटना के बाद जबलपुर में भी इसका असर देखा जा सकता है। सरकारी संस्थाओं के डॉक्टर हो या प्राइवेट चिकित्सा संस्था, सभी अस्पतालों में डॉक्टरों में रोष व्याप्त है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 3 दिन तक सभी चिकित्सा सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया है। इसी तारतम्य में आज सिविक सेंटर से डॉक्टरों ने एक रैली निकाली। यह रैली प्रमुख मांगों से होकर कलेक्टर कार्यालय घंटा घर पहुंची। वहीं मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिलने के कारण वे इधर उधर भटकते नजर आए। वार्डों में नर्सेज स्टाफ मरीजों को देखरेख करते नजर आए। सीनियर डॉक्टर भी सुबह की पाली में अपने अपने विभागों में सेवाएं देते रहे। पीजी डॉक्टरों की अनुपस्थिति में गंभीर स्थिति में भर्ती मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वार्डों में भर्ती मरीजों को पीजी डॉक्टरों का प्रमुख आधार रहता है। वह 24 घंटे 3 शिफ्ट में नौकरी करते हैं। सीनियर कंसल्टेंट के संपर्क में भी पूरे समय रहते हैं ताकि मरीजों की तबीयत बिगड़ने पर उनका उचित उपचार किया जा सके। लेकिन इस समय उनके ना रहने से मरीजों को फिलहाल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल पुरानी बिल्डिंग में स्थित आईसीयू में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर मौजूद हैं। यहाँ ड्यूटी डॉक्टर पूरी सेवाएं दे रहे हैं। बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, यानी हम काम भी नहीं कर सकते अपने प्लेस पे निश्चिंत होकर कि हमको कोई और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए। और कलेक्टर रोडों से निकलने के लिए कलेक्टर साहब भी नहीं आ रहे हमसे मिलने के लिए। यहाँ सारे शहर के पूरे सीनियर डॉक्टर इतने धूप में खड़े हैं 2 मिनट के दर्शन के लिए कि कलेक्टर साहब आए और हमारा ज्ञापन ले ले। और हमारे ज्ञापन में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जस्टिस चाहिए लड़कियों के लिए। सब आप सचिव यहाँ का, कल हम इस बात से आहत हो गए हैं कि सीएम सर यहाँ पर आए इनॉग्रेशन में, अपने खुद के हेलीकॉप्टर से आए, सरकारी खर्चे से आए, यहाँ पर आए। उनको इनॉग्रेशन का टाइम है, हमने 3 घंटे खड़े रहे वहां पर। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के आए, यहाँ पर हम लोग अपनी प्रैक्टिस छोड़कर आए, पूरा सब तंत्र छोड़कर आए, अपना स्वास्थ्य का तंत्र छोड़कर आए, और वो हमारे सामने 2 सेकंड भी नहीं रुके और उनने हाथों से नमस्ते कर दिया कि जाइए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? यहाँ प्रशासन के अधिकारी नहीं आ रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे, हमें वायरल है, हम करेंगे ना ट्रीटमेंट आपका, वही तो करते आ रहे हैं हम लोग इतने सालों से, और आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे। तो कहां तक छुपते रहोगे आप लोग? और उग्र होता जाएगा ये। आज इतने पीसफुली आए थे हम लोग, आप लोगों ने मजबूर कर दिया हम लोग को गुस्से में आने में, और यहाँ पर आके हम लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए और इसको उग्र करेंगे। अगर प्रशासन हमसे मिलता नहीं है तो प्रशासन क्यों मुंह छुपा रहा है? क्या उनकी गलती है? यहाँ पर बिल्कुल गलती है उनकी, क्योंकि वो पहले से कदम नहीं लेते हैं, कभी भी इंतजार करते हैं कोई इंसिडेंस हो जाए उसके बाद फिर एक्टिव होंगे, और ये हमेशा की गलती रही है। इसको अगर नहीं सुधारा गया तो ये स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी, और सबसे बड़े स्तंभ जो डॉक्टर है, जो स्टाफ है, वो कभी साथ नहीं देंगे और दूसरे देशों में पलायन करेंगे और दूसरों को सेवाएं देंगे और बदतर होती जाएगी स्थिति। ये मेरी चेतावनी है सभी को। मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, आइए मैं जबलपुर से हूँ। बंगाल में आप पूछेगी क्या? बंगाल में हादसे को लेकर के लगातार डॉक्टरों का विरोध जारी है। आज आप लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या बात? बंगाल में जो बीभत्स हत्याकांड हुआ है सामूहिक बलात्कार के बाद एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है। और पर ये रिस्क सब जगह है, बंगाल में तो हो ही रहा है, पर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका जिस तरह से उसको एप्लीकेशन उसका होना चाहिए उस तरह से हो नहीं रहा है। हमेशा डॉक्टर की लाइफ की रिस्क रहती है, जबकि डॉक्टर उस प्रोफेशन में इसलिए गया है कि उसको मरीज की सेवा करना है। सेवा भाव की वजह से ही डॉक्टरी प्रोफेशन लिया है। आज जैसे अब डॉक्टरों की हड़ताल है, मरीज परेशान हो रहे हैं, इसका डॉक्टर्स को भी बहुत दुख है। पर किसी की जिसकी बेटी चली गई और माँ बाप को कैसा लग रहा होगा, उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके बच्चे को पढ़ाया होगा, डॉक्टर बनाया होगा, और इस तरह से असुरक्षित होके, और एक इस तरह का जो एपिसोड बंगाल में हुआ, बंगाल की सरकार के लिए तो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। बंगाल में ऐसा लगता है एक निरंकुश शासन है
जहाँ पर सब कुछ जो है वो एक तरह से अराजकता वाला माहौल है। जिस तरह से वहाँ पर शासन हो रहा है उसकी तो घोर निंदा डॉक्टर कर ही रहे हैं। इसलिए आज बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स निकले हैं कि यहाँ पर सचेत करें, यहाँ कलेक्टर महोदय को और एसपी महोदय को ज्ञापन दें और हमारा ज्ञापन इधर से प्राइम मिनिस्टर तक जाए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको गंभीरता से लें और डॉक्टर्स जो प्रोटेक्शन एक्ट है डॉक्टर्स के लिए उनकी सुरक्षा की क्या पॉलिसी हो सकती है इसके बारे में विचार करें। फिलहाल जब अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है कि डॉक्टरों की स्ट्राइक बंद की जाए और वापस अपने काम पे जाए, इसके बाद जो है बाकी बातों पर विचार किया जाएगा, उसको लेकर के अभी आप लोग का क्या कहना? देखिए, कोर्ट न्यायपालिका का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, पर न्यायपालिका को ये विचार करना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बिटिया होगी, अगर किसी हॉस्पिटल में काम करती होगी और इस तरह का होगा तो कब तक सहन करते रहेंगे। न्यायपालिका को ये जरूर करना चाहिए था कि सरकार को ये आदेश करना चाहिए था कि डॉक्टर्स की सुरक्षा का वो क्या करने वाले हैं, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इसके बारे में भी न्यायपालिका को बात करना चाहिए। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, पर अगर इस तरह का जैसा आपने बताया, इस तरह का अगर एक तरफा आदेश अगर न्यायपालिका ने दिया है कि डॉक्टर सिर्फ मरीज का सोचे, अपने बच्चों का ना सोचे, अगर उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही, तो इसके बारे में डॉक्टरों को सोचने का कोई हक नहीं है, तो फिर ये थोड़ी बात ऐसी हो जाती है कि इसके बारे में कमेंट क्या करें हम। अभी मेडिकल में एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है, नर्सिंग का हाल, नीट एग्जाम का हाल, डॉक्टरी देखो तो वहां पे स्टाफ नहीं है, पीएचसीज में कितनी पोजीशंस खाली हैं। आखिर ये व्यवस्थाएं किसके लिए है? आम जन के लिए तो है। हम तो यही कह रहे हैं कि आम जन के लिए मेडिकल व्यवस्था सुधारिए। अगर आपको आम जन की चिंता नहीं है तो फिर किस बात की है भाई? ये सरकार भी तो हमारी चुनी हुई है ना, हम अपनी सरकार से अपनी डिमांड नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? ऐसे में सरकारी अधिकारी जो है वो खुल के निकल के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, तो हम किससे बातचीत रखें? हम आज भी आप लोग के माध्यम से हम पूर्व से आह्वान करते हैं, साहब देखिए, एक हेलीकॉप्टर लेकर के सिर्फ 2 फंक्शन अटेंड करने के लिए जबलपुर आया जा सकता है, तो डॉक्टरों से मिलने के लिए महिला सुरक्षा के मामले पे तो आया जा सकता है। हम आपको विनम्र पूर्वक या ऐसे हाथ जोड़ के सर के ऊपर निवेदन करते हैं, साहब कृपया आके 2 मिनट अपने ही यहाँ के क्षेत्र के, अपने ही प्रदेश के लोगों से आकर के बातचीत कर लीजिए। एक उनको सर पे बच्चों के हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए कि बेटा कुछ नहीं होगा, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। हम इतना ही तो उम्मीद करते हैं कि साहब आप हमारी इसमें सहायता दें और हम अभी भी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे। साहब आप आइए, आप जितने भी अधिकारी प्लीज आइए, हमारी बात सुनिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए। हम हाथ जोड़ के आपसे अभी भी विनती कर रहे हैं इतने रोज के बाद। लेकर अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? आपने ज्ञापन से दिया है जी, क्या आश्वासन मिला है? अभी कोई मुलाकात सॉलिड नहीं मिला हमें कुछ भी अभी तक। क्या आश्वासन दिया है? कुछ भी नहीं साहब, एक जगह पर चिट्ठी ली गई, बोल दिया कि ऐसा लिया, इतना इशारा मिला। यहाँ पे कलेक्टर साहब से हमारी की इच्छा थी कि शायद मुलाकात हो जाएगी, कोई मिलने नहीं आया। एसपी साहब नहीं है, एसपी साहब और कलेक्टर साहब बदकिस्मती से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, प्रोटोकॉल में वो दौड़ते भागते हुए जा रहे थे। कलेक्टर साहब को तो देखा, एसपी साहब को नहीं देखा था। तो अब ऐसे में अगर हम एक तरफ उनकी एक शाम पहले दौड़ती हुई इमेज देखें और दूसरे दिन हमको ये सुनाया जाए कि साहब बीमार हैं, तो यह बात पचती नहीं है। हम किस किस को समझाएंगे साहब कि अचानक से सडनली बीमार हो गए, और वो भी इतने पीसफुल रैली में। अगर आपको जनता को फेस करने से डर है तो मुझे मतलब और बोलने की जरूरत नहीं है कि सब योग्य है कि नहीं है। एक बार मैं बोलूं।